इस सवाल में आपको दोस्तों पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं फ्रैक्शन का। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास a/b दिया गया है। अब एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ओवरऑल बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। और इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो छोटी होती जाएगी। यही हमें यहाँ पर देखना है, बाकी सॉल्व वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इस डिनोमिनेटर को देखिए कि न्यूमरेटर का कितना गुना है। तो यहाँ पर अगर देख पाएँ तो 5 का डबल 10 होता है, डबल से थोड़ा सा कम है ये, है ना, डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब समझ लीजिए कि 1.8 गुना है ना, डबल से थोड़ा सा कम है यानी कि 1.8 गुना है डिनोमिनेटर। अच्छा इसको देखें तो ये कितना गुना है, यहाँ पे 3 का ये कितना गुना होगा, 26 3 78, मतलब 26 से थोड़ा सा ज़्यादा 26 गुना हो जाएगा, है ना। अच्छा ये 14 3 42 मतलब लगभग 3 गुना है। इसको देखिए 34 दूना 68 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग गुना है यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। इन सब में डिनोमिनेटर कौन छोटा है, सबसे छोटा 1.8 है यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर इसकी होगी। क्लियर हो गई बात। और अगर सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछता तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन ओवरऑल सबसे बड़ा होता, मतलब ये वाला, है ना। तो 5/9 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा पूछा गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।